नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भविष्य पुराण की 5 अचूक भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ सत्य हो चुकी हैं और कुछ सत्य होना निश्चित है। भविष्य पुराण क्या है, इसकी कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ सत्य हो चुकी हैं, कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ अभी सच होंगी, सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भविष्य पुराण हिंदुओं के पवित्र 18 पुराणों में से एक है। पुराणों में इसका स्थान 9 नंबर पर है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इसमें ईसा और मोहम्मद साहब के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में बहुत पहले ही लिख दिया था। यह पुराण अन्य सभी पुराणों से सर्वथा भिन्न है। भविष्य पुराण में ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अचंभित कर देंगी। भविष्य पुराण में भविष्य और वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणियाँ और घटनाओं का वर्णन है। हिंदू पुराणों में कलयुग के वर्णन के साथ ही वर्तमान युग के बारे में भी विस्तार से मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। भविष्य पुराण 4 प्रमुख पर्वों ब्रह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर में विभाजित है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के 3 तथा 4 खंड में इतिहास की जानकारी दी गई है। भविष्य पुराण में भारत के राजवंशों और भारत पर शासन करने वाले विदेशियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं भविष्य पुराण की सटीक भविष्यवाणियों के बारे में। नंबर 1, ईसा मसीह का उल्लेख। इस पुराण में ईसा मसीह का जन्म, उनकी हिमालय यात्रा और तत्कालीन सम्राट शालिवाहन से भेंट के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे आधुनिक रिसर्च के बाद प्रमाणित भी किया जा चुका है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 3 के अध्याय 2 के श्लोक में ऐसा ही उल्लेख है, जिसमें ईसा मसीह के लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने और तपस्यारत रहने का वर्णन है। उस समय उत्तरी भारत में शालिवाहन का शासन था। एक दिन वे हिमालय गए, जहां लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने एक गौरवपूर्ण दिव्य पुरुष को ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। समीप जाकर उन्होंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कहाँ से आए हैं? तब उस पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है। मैं कुंवारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। विदेश से आया हूँ, जहाँ बुराइयों का अंत नहीं है। उन आस्थाहीनों के बीच मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भविष्य पुराण अध्याय 2 में कहा गया है कि मिलेच्छ देश मसीहो हम समागत ईसा मसीह इति चा मम नाम प्रतिष्ठितम। नंबर 2, भविष्य पुराण और इस्लाम। भविष्य पुराण में मोहम्मद साहब के बारे में कहा गया है। इसी पुराण का निम्न श्लोक हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है। इस ग्रंथ के श्लोक को हम यहाँ यथावत उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि संस्कृत के इस श्लोक की व्याख्या वही है जो कि श्लोक में है। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 और मंत्र 5 से 8 तक इस बारे में उल्लेख मिलता है। आप यहाँ इस श्लोक को देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ केवल इसका अर्थ बता रहे हैं। रेगिस्तान की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा, वो ऐसे एक धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा नहीं होगी। वे दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे और यह धर्म कालांतर में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, अंग्रेजों और मुगलों का वर्णन। इस पुराण में द्वापर कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। भगवान सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक
व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें आला उदल के इतिहास का प्रसिद्ध आख्यान भी इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं का तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वादश स्कंद के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। सन 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भारत की सम्राज्ञी बनने और आंग्ल भाषा के प्रसार से भारतीय भाषा संस्कृत के विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी इसी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से की गई है। नंबर 4, हिंदू कुश पर्वत का सत्य। भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी तो वहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत पर शिव के दर्शन करने गए थे तो भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं भी इस स्थान को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जाओ और सभी को बताओ कि अब यहाँ किसी को नहीं आना है। थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत यहाँ होने वाली है। कहा जाता है कि इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान इतिहासकार खोडा मीर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। इसी के कारण यहाँ के पर्वत श्रेणी को हिंदू कुश नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है हिंदुओं का वध। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज होते हैं तो वहाँ प्राकृतिक प्रलय आने लगती है। आज हिंदू कुश पर्वत और आसपास का क्षेत्र भूकंप के आने का केंद्र बना हुआ है। नंबर 5, वर्तमान कलयुग का वर्णन। रविवारे च संडे च फागुनी चैप फरवरी षष्ठी च शिष्कटी ज्ञा तदुदाहार वृद्धिसम। अर्थात भविष्य में अर्थात आंग्ल युग में जब देववाणी संस्कृत भाषा लोपित हो जाएगी तब रविवार को संडे, फागुन महीने को फरवरी और षष्ठी को शिक्ष कहा जाएगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोगों के दिलों में छल होगा और अपनों के लिए भी लोगों के दिलों में जहर भरा होगा। अपनों का भी बुरा करने से कलयुग के लोग घबराएंगे नहीं, वे दूसरों का बुरा करेंगे। दूसरों का हक खाने की आदत लोगों को हो जाएगी और चारों तरफ लूट ही लूट होगी। कलयुग में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का अहंकार होगा और वह खुद को इसलिए दूसरों के ऊपर समझने का काम करेगा। अहंकार की वजह से कलयुग में टकराव बढ़ जाएगा और यही वजह इंसान के अंत की भी रहेगी। भविष्य पुराण में साफ बताया गया है कि कलयुग में पैसा ही सबका बाप होगा। पैसे की चाहत इतनी मनुष्य को हो जाएगी कि वह पैसों के लिए किसी की जान तक भी ले सकता है। कलयुग के बारे में यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर और वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कलयुग के बारे में विस्तृत वर्णन किया हुआ है। भविष्य पुराण में भविष्यवाणियों वाला भाग बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है। इसे बृहत संहिता और सांब पुराण से लिया गया है। कई विद्वानों और इतिहासकारों का इस विषय में मतभेद भी है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको जानकारी देना है, किसी विचार को बढ़ावा देना नहीं है। भविष्य पुराण में भविष्यवाणी के संबंध में अपने विचार नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी को ये जानकारी मिल सके।